हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान बनाने से पहले में सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो उसमें सबसे पहले आपको लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट कि आप किस डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स नेम, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखेंगे। उसके बाद क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस करें वो है 7th और 8th क्लास के लिए। आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, और जो हमारा आज का सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड जो है 30 to 35 मिनट। उसके बाद पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आप अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिख देंगे। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आपको अपने क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है। अगर आप 7th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 7th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। और अगर आप 8th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 8th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स। लिखनी होती है इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स दो तरह की होती है, फर्स्ट जनरल एड्स एंड सेकंड होती है स्पेसिफिक एड्स। जनरल एड के अंदर हमें लिखने होते हैं ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ये लिख देंगे। और स्पेसिफिक एड के अंदर आप जो क्या मॉडल चार्ट, पीपीटी, ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि एक टीचर जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है या फिर जो भी वो टॉपिक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है उससे वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो ये सब क्या होता है, एक टीचर के ऑब्जेक्टिव होते हैं उसकी इंस्ट्रक्शन देने की। जैसे कि फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स। किस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को जो क्या है फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा। सेकेंड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गिव वेरियस एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स। थर्ड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से जो कि आप 3, 4 या फिर 5 जो क्या है वो ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे। अब ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आती है प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड। यहाँ पे जो क्या टीचर अज्यूम करता है कि स्टूडेंट को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नॉलेज है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। जो टीचर है वो क्या स्टूडेंट की यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेगा, जिससे जो कि एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को पहले से इस टॉपिक से रिलेटेड कितना पता है। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कैसे करनी है, इसके लिए जो कि आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसके लिए आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे क्वेश्चंस और सेकंड कॉलम में लिखेंगे एक्सपेक्टेड आंसर। क्वेश्चंस के अंदर आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लिख देंगे, और एक्सपेक्टेड आंसर के अंदर स्टूडेंट उन क्वेश्चंस का क्या आंसर दे रहे हैं वो आप लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ अ फैक्टर। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं फैक्टर इज़ अ टर्म डिवाइडेड द टर्म्स। फिर सेकंड यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं 1, 2, 5 और 10। थर्ड यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द प्रॉपर व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 25। तो यहाँ पर स्टूडेंट आंसर करते हैं 25 एंड 5 ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25। फिर नेक्स्ट टीचर क्वेश्चन पूछता है गिव सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स। तो स्टूडेंट का यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, मतलब स्टूडेंट को जो क्या फैक्टर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता है। अब आती है हमारी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होता है कि जब आपने स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट की तो आपको क्या पता चला। तो यहाँ पर आपको पता चला कि स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज है फैक्टर्स के बारे में, लेकिन उन्हें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से नहीं पता है। तो अब आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे कि आज जो क्या है हम फैक्टर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आगे आपको बनानी होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होती है कि अब आपका जो भी टॉपिक है उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे टीचिंग पॉइंट, सेकंड में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड कॉलम में लिखेंगे प्यूपिल्स एक्टिविटी और फोर्थ कॉलम में लिखेंगे
ब्लैक बोर्ड राइटिंग। टीचिंग पॉइंट्स क्या होता है, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होंगे या फिर जो भी हेडिंग्स होंगी वो आप टीचिंग पॉइंट्स के अंदर लिख देंगे। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर आपको क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी होगी वो सब आपको लिखनी है। टीचर जो भी टॉपिक स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहा है वो आपको लिख देना है। फिर आता है पीपल्स एक्टिविटी, यहाँ पर जो कि आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटीज़ हैं वो लिखनी है। स्टूडेंट जो क्या है टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर स्टूडेंट टीचर की बात को ध्यान से सुन रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, पीपल्स एक्टिविटी होती है। फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क, यहाँ पर जो कि आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट को, अगर कोई आप फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई सम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो सब जो कि आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग के अंदर यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे कि हमारे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट्स के अंदर फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो क्या है, टीचर जो क्या है जो प्रॉपर्टीज़ हैं फैक्टर्स की उनको राइट करेगा, और पीपल टीचर की क्या एक्टिविटी होगी वो इसको लिसन केयरफुली एंड राइट डाउन इन देयर नोटबुक। तो यहाँ पे जो क्या है उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देंगे आप फैक्टर की, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी जो क्या आप फैक्टर्स की प्रॉपर्टी को लिख देंगे। फिर आता है एग्जाम्पल। अब जो कि आप स्टूडेंट को एग्जाम्पल देंगे जो आपने प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया, जिससे जो कि स्टूडेंट को वो चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स नोट डाउन इन देयर नोटबुक। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, और आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी जो कि एग्जाम्पल अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन के अंदर क्या है, आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप स्टूडेंट को एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे सकते हैं और स्टूडेंट से कह सकते हैं कि वो इसको अब आगे एक्सप्लेन करे या फिर इस सम को सॉल्व करे। तो यहाँ पे जो कि आपने एक एग्जाम्पल दिया है और स्टूडेंट ने इसका रिस्पॉन्स दिया है, तो वो आप रिस्पॉन्स स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। अब नेक्स्ट आती है सेकंड प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के बाद अब जो कि हम फैक्टर की सेकंड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे, और साथ में जो क्या उस प्रॉपर्टी को साथ में ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और इस चैनल के ऊपर जो कि आपको और भी लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। और मैथ के जो लेसन प्लान हैं जितने भी मैंने बनाए हैं उन सब का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप सारे जो लेसन प्लान है वो चेक कर सकते हैं। अब फिर आता है एग्जाम्पल। अब आपने जो भी सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट को बताई है उससे रिलेटेड जो कि आप स्टूडेंट के सामने एग्जाम्पल देंगे, जिससे जो कि स्टूडेंट को वो चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनती है जब आप उनको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मैथ के अंदर जब आप उन्हें करवा रहे हैं तो एग्जाम्पल देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। फिर आती है थर्ड प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो कि आप फैक्टर की थर्ड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे, वो जो कि आप जो प्रॉपर्टी है वो आप प्यूपिल टीचर वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे, और स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पर स्टूडेंट्स नोट डाउन इन देयर नोटबुक्स। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी जो कि आप थर्ड प्रॉपर्टी को लिख देंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप इस तरह से ब्लैक कलर का चार्ट ले सकते हैं, उसको आप इस कॉलम के अंदर पेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर ब्लैक बोर्ड जो वर्क है वो आप लिख सकते हैं। फिर आता है एग्जाम्पल। अब आपने स्टूडेंट को थर्ड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी, अब आप इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्टूडेंट को एग्जाम्पल भी देंगे, और ये जो एग्जाम्पल है आप उनको ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। अब आती है सेक्शनल रिकैप्चुलेशन। यहाँ पर जो कि आपने अब तक जितना भी स्टूडेंट को करवाया है, जो आपने तीन प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन किए उनसे रिलेटेड आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे एक टीचर को पता चलता है कि वो जो भी स्टूडेंट को करवा रहा है वो उन्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब आती है फोर्थ प्रॉपर्टी। अब आप जो कि फैक्टर की फोर्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे, साथ में ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो क्या वो लिख देंगे। अब फोर्थ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के बाद आप इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी देंगे स्टूडेंट को,
और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक्स। फिर आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब लास्ट में हमें लिखना होता है कंक्लूजन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे टीचर कहता है कि स्टूडेंट्स टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर। यहाँ पर आप स्टूडेंट को बताते हैं कि हमने आज कौन सा टॉपिक पढ़ा है और इस टॉपिक से रिलेटेड आप जो मेन पॉइंट्स हैं वो फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट में आती है रिकैप्चुलेशन। यहाँ पर जो कि आप अपना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद लास्ट में स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे एक टीचर को पता चलता है कि उसने जो भी टॉपिक क्लास में करवाया है वो स्टूडेंट को समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। सेकेंड है वेरीफाई थर्ड लॉ और प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स by giving an example. Third है find the factors of 34 and 81 and also write their prime factor separately. तो इस तरह से आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अब लास्ट में हमें देना होता है होमवर्क। होमवर्क में आप स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चंस भी लिखने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे आप उन्हें फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बनाएं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।